और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए जाने का यह पूरा मामला है और उस मामले को लेकर हाई कोर्ट में राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है। अदालत ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित ओबीसी आयोग के सचिव को इस दौरान जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही कल दोपहर 2 बजे राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव को वीसी या फिर व्यक्तिगत रूप से तलब होने के आदेश दिए गए हैं। तलब किया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश सुनाए। दरअसल राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष रखा है, वहीं मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा, एडवोकेट पुनीत सिंघवी और एडवोकेट अभिषेक देवंदा ने इस मामले को लेकर पैरवी की। ओबीसी आयोग की ओर से सचिव को वीसी या फिर व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की जो खंडपीठ है, उन्होंने आदेश दिए। जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ की ओर से आदेश दिए गए। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर अब कल फिर से सुनवाई होनी है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया सरकार का। बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला। लगातार जिस तरह से विपक्ष भी हमलावर था, सरकार पे आरोप लगाए जा रहे थे चुनाव नहीं कराने को लेकर, और सरकार लगातार ये कहती जा रही थी कि चुनाव आयोग का ये काम है, हम मजबूर हैं चूंकि ओबीसी आयोग की ओर से रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही। सहयोगी रामस्वरूप अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रामस्वरूप, जिस तरह से निकाय चुनाव नहीं कराने से को लेकर ये पूरा मामला और हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र जो सरकार की ओर से दाखिल किया गया था उस पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है इस सुनवाई से? देखिए प्रताप, मई के अंतिम सप्ताह में जब इसी मामले को लेकर के सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपना फैसला दिया था कि 31 जुलाई तक प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव करवाएं। यानी कि कह सकते हैं कि एक तौर से हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पे अंतिम डेडलाइन दी गई थी कि 31 जुलाई तक जो है चुनाव संपन्न कराए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती नजर आई नहीं। और क्योंकि अब 31 जुलाई में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, करीब 15 दिन ही बाकी बचे हैं, तो 15 दिन में ऐसा लगता नहीं कि कार्रवाई चुनाव संपन्न हो पाएंगे। तो ऐसे में अभी 2-3 दिन पहले ही सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, एक याचिका दाखिल की गई हाईकोर्ट में कि उन्होंने समय और मांगा, यानी कि जो समय दी गई थी वो बहुत कम थी, इससे में चुनाव करवाया जाना संभव नहीं है। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई है, जिसपे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई और साफ तौर पे कहा कि जब पूर्व में आदेश दिए जा चुके हैं तो अब इतने दिन बाद आपको कैसे याद आई कि आप और समय मांग रहे हैं, तो काफी नाराजगी जाहिर की है। और साथ ही जो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं और जो मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, उन दोनों को कल दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी निर्देश दिए हैं। अब कल दोपहर 2 बजे इस मामले पर फिर सुनवाई होगी, व्यक्तिगत रूप से दोनों को पेश होना होगा। हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पेश हो सकते हैं, क्योंकि उस रूप को भी जो है एक व्यक्तिगत पेशी के रूप में माना जाता है। तो कल 2 बजे देखा जाएगा कि हाईकोर्ट इस मामले में और क्या निर्देश देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वापस से इस पे पुनः सुनवाई होगी। जिस तरह से फिर से अब सुनवाई राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर कल होनी है और निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष रखा। ओबीसी आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के आदेश यहां पर दिए गए हैं और कुल मिलाकर कोर्ट की ओर से नाराजगी भी प्रकट की गई। जिस तरह से अब राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर कल फिर से सुनवाई होनी है, पक्ष रखा जाएगा। जिस तरह से लगातार डिले इन चुनावों को लेकर हो रहा है, कोर्ट ने उसके प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की है।